थे सुदामापुरी में, सब अच्छे बन गए, आनंद हो गया। सुदामा के घर में सब प्रकार का आनंद हो गया। सुदामा की पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं चांदी जेवरात को आया सेठ साहूकार, और साहूकार ने आकर के कहा कि भाई मुझे इस प्रकार ये दिया किसी ने, पंडित जी का घर कौन सा है? बोले ये घर है सुदामा जी का। ये सारा ये जो कहता है गहने वगैरह दे दिए, कपड़े लत्ते सब दे दिए, सब देकर कोई चला गया। तो वो सुदामा जी तो सुदामा की पत्नी तो जाने के शायद वहाँ गया भी, द्वारिका का राजा वहाँ मुगलिया उन्हें कोई ज्ञान नहीं बात है। कहा कि द्वारिका के राजा ने भेजे तुम्हारे लिए, पंडित जी ने खूब आनंद किया, उनके घर में पंडित जी ने उनके पूजा पाठ करी, पूजा पाठ के बदले दिया है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने ले लिया, सोना चांदी सब कुछ धारण कर लिया और शेठानी बन गई वो। इसका नाम था सुशीला। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बिल्कुल शेठानी बन गई, सोने चांदी के जेवरात धारण कर लिए। तो विरोधाभास दुनिया में चलन वाली बात हुई। मस्त देने वाला परमात्मा आनंद वो ले रहे, दुनिया वाले दूसरे दुखी। लेकिन संत जन कहते हैं, बड़ा भाव प्रकट किया संतों ने, विद्वानों ने बड़ा भाव। विरोधाभास करने वाले सब जगह होते हैं। अपनी मौज, अपनी मस्ती, अपने आनंद को देख करके दूसरे दुखी होते हैं, तो समझ लो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है। ये विचार कर लेना। एक बात का ध्यान देना, अच्छा मकान बन गया, घर बन गया, बंगला हो गया, ठीक ठाक मांगा, आपका अच्छा काम चल रहा है, लोग जितने आपसे विरोध करेंगे उतने आप ऊंचाइयों पर जाओगे। मालूम पड़ जाए, हाँ भाव उसका व्यवहार मालूम पड़ जाए, बोलचाल में मालूम पड़ जाए, व्यवहार मालूम पड़ जाए। सुदामा जी नगर में आते हैं, सबसे राम राम करते, गरीब है पंडित जी, कोई राम राम ही नहीं करे हमारे। पंडित जी ने विचार किया कि ये क्या फर्क क्या पड़ गया, ये फर्क क्या पड़ गया। मैं ठेरा जात जा नारा कहने के बामन मेरा बामन नहीं। पंडित जी आए गांव में, नगर में, सबसे राम राम किए, किसी ने राम राम तक नहीं किया। पंडित जी घर आए, घर आकर के देखा तो जिनका घर था वो महल बना हुआ है, और महल में प्रवेश किया तो सेठानी दौड़ करके आई, कौन? सुशीला। उन्होंने कहा कि हमारे घर वाली जो दूसरी है, शंका पड़ी ये अत्रो योग ही है, ये सोने चांदी जेवरात कहाँ से, क्या है ये सब आनंद क्या है? उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, तुम द्वारिका के राजा से मिलने गए, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे कृष्ण के वहां से मेरे सब आनंद है, तुमने पूजा पाठ करी ना, उसके बदले उन्होंने मेरे भेजा है। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया काना तू बड़ा चतुर है रे, तेरी बात मैंने सुनी पर वास्तव में तू छलिया है, तेने मेरे साथ भी छल कर लिया है। मेरी खींच पिताम्बरी होड़ फेड़ नहीं तेने, मेरी पिताम्बरी ले ली पर तेने आनंद कर दिया। और सुदामा जी आंख बंद करके कहते हैं, भगवान हे कृष्ण, दुनिया तुझे भगवान माने ना माने, मैं तो बचपन से तुझे मेरा यार, मेरा सखा मानता हूँ, पर तू वास्तव में कोई कुछ है, देता है सब आनंद कर जाता है। तू दिल पकड़ता है, दिखावा नहीं, तो मन पकड़ता है, दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावा कितना ही कर लो, भगवान दिल से जो आप कर्म करते हो तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। ये मैं हृदय पे हाथ रख के तो मेरा अनुभव बताता है इन चीजों का। दिल से जो कर्म करना निष्ठा से, दुनिया से कभी मत डरो, दुनिया से मत डरो, भगवान से डरो। चाकरी करो भगवान की करो, और जिसने भगवान की चाकरी कर ली, मेरे प्यार आनंद हो जाता है। मेरी तो लगी शाम से प्रीत, सुदामा जी बड़े भाव से कहते हैं, मेरी लगी शाम से भी दुनिया क्या जाने। और आप और हम लोगों ने भाई गाम गाम करता बना सो गई बोली गई, गाम गाम में जाते हैं, सब तरह के लोग, सब अनुभव करके बता रहा हूँ, सब अनुभव करके, क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी गए, कई बार कथा करते हैं, सब प्रकार का अनुभव होता है। हाव भाव से पहचान कर लेते हैं, महाराज इसका भाव कैसा है, तो भगवान भाव को पकड़ते हैं। और जिसने राम से प्रीत लगी, जिसकी कृष्ण से प्रीत लगी, फिर दुनिया की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसे संत जन कहते हैं बड़े भाव से, सुदामा जी जहाँ तक आनंद के साथ में कहते हैं कि हे कन्हैया, मैं तो उसी स्थिति में मस्त था, तूने मुझे दिया, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन सुदामा की पत्नी उन्होंने कहा नहीं, आप मना करने दिया तो ले लो, तो बामना पे तो सब हजम लगे तकलीफ। सुदामा को संतुष्ट किया, जो दोगले थे वो जलते रहे, इनको जो करना था, लेकिन सुदामा पूरी बन गई, और सुदामा पूरा नगर आनंद हो गया, एक पूरे नगर को तार दिया। जब तक जीते हैं इसके तारते, तब से सुदामा पूरा परिवार भगवान की भक्ति करता है। इस सुदामा चरित्र कह करके सुखदेव जी मुनि बड़े प्रेम से संवाद को समाप्त करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक छोटा सा प्रसंग थे, भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था, सबको चुन चुन करके पापियों को मार मार करके पृथ्वी समाप्त कर दी। आज भगवान बैठे बैठे विचार करने लगे, बस मेरा जाने का समय आ गया। बहुत लीला भगवान ने करी पृथ्वी के ऊपर, बहुत लीला, ये तो भागवत में आपके साथ नहीं करा, बहुत लीलाएं भगवान ने करी। आज भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बस जाने का समय हो गया, आ गया, बस लास्ट समय बचा, भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं।
आइए इससे पहले एक बार बड़े प्रेम के साथ प्रभु कीर्तन कर लें। इसके बाद हम छोटा सा प्रसंग, भगवान कृष्ण पूरी पृथ्वी को पापियों से विहीन करके, चुन चुन करके कई पापियों को मारा, राक्षस को मार करके भगवान आज कृष्ण इस भागवत के माध्यम से अपने धाम को जाते हैं। आज अंतिम दिवस, भागवत का मोक्ष दिवस जिसको कहते हैं, मोक्ष दिवस अंतिम दिन। परीक्षित महाराज बैठे बैठे 7वें दिन की कथा सुन रहे, मृत्यु का भय भी नहीं रहा। ये मरना तो है ही है यार, मरना तो शान से क्यों नहीं मरना, तो मरना तय है, लेकिन कोई तो जीवन को कल्याण करके मर जाता है, कोई तो जीवन को साकार करके चला जाता है, और कोई घोड़े गधे पशु की तरह, पशु भी कोई करता है जो इंसान करता है। बच्चे उसके भी होते हैं, घर बार उसके भी रहते हैं, छोरा छोरी उनके भी, रिश्तेदार उनके भी, पशुता की तरह जीवन बिता करके चला जाता है, और कोई जीवन को साकार करके चला जाता है। सुदामा जी, पूरा परिवार और आप हम सब लोग मिलकर एक बार प्रेम के साथ गाएंगे, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो मेरी लगी किसकी, शाम के संग, और जिसकी भी शाम के संग प्रीत लगी उसका जीवन आनंदमय हो गया। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी यमन कामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने। जो जाने सो वो जाने, जो जाने सो वो जाने, जो जाने सो वो जाने, जो जाने सो वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। इनको आगे बढ़ चलेगा।
मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या